हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का वीकली करंट अफेयर लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। यहाँ पर डियर 55 अप्रॉक्स आपके MCQs हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में मिस हो जाते हैं, तो वो कंपाइल्ड सेशन है आपका वीकली करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो बिल्कुल हम सभी को अपने मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती, मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। तो हमें मन को स्थिर रखते हुए मन को मजबूत बनाना है जिससे परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाए। तो चलिए डियर, इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, हु इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस द फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस सहकारिता सम्मेलन ऑन सितंबर 25 2021। 25 सितंबर 2021 को पहले कभी भी राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन और इसको संबोधित किया है। ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, अमित शाह। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, अमित शाह। भाई केंद्रीय गृह मंत्री और सहयोग मंत्री अमित शाह ने 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड हाई पावर ट्रांसमीटर्स एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेडियो स्टेशन एट विच प्लेस। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया के उच्चतम रेडियो स्टेशन में से एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। तो भाई ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर, सियाचिन, जम्मू, उरी या फिर कारगिल। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, कारगिल। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कारगिल। भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया हाई पावर ट्रांसमीटर्स एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेडियो स्टेशन इन कारगिल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ आ रहा है, ज्योति सुरेखा वेमन बिलोंग्स टू विच गेम। भाई ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं आपके, आर्चरी, बॉक्सिंग, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्चरी से आपकी बिलोंग करती हैं, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा वेनम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप अभियान में रजत पदक जीता है। तो भाई इसी वजह से इनका नेम इंपॉर्टेंट हो रहा है, ज्योति सुरेखा वेनम जी का। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप अभियान में इन्होंने सिल्वर मेडल आपका विन किया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑन 26 सितंबर 2021। किस देश ने 26 सितंबर 2021 को समान सेक्स विवाह को वैध बनाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, नॉर्वे, पोलैंड, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। भाई राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका, स्विट्जरलैंड। तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने मतदाताओं ने 26 सितंबर 2021 को समान सेक्स विवाह को वैध बनाने का फैसला किया। यह स्विट्जरलैंड को पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक ऐसा करने के लिए बनाता है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज़ वॉन द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 एंड क्लेम्ड हिज 100th ग्रैंड प्रिक्स विन। भाई F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? उनकी 100वीं 100th ग्रैंड प्रिक्स जीत है। तो डियर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं आपके, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, वोल्ट्री वोल्टास एंड जुएन मैनुअल फेंगियो। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो रहा है, लुइस हैमिल्टन। तो राइट आंसर लुइस हैमिल्टन है। भाई लुइस हैमिल्टन ने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है और अपनी 100th ग्रैंड प्रिक्स जीत का दावा किया है। नेक्स्ट, which IIT has set up a center of excellence
on quantum technologies in a bid to conduct research activities in the related field। किस आईआईटी ने संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर उत्कृष्टता स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी देहरादून, आईआईटी भोपाल। राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। The Indian Institute of Technology, Delhi has set up a center of excellence on quantum technologies in a bid to conduct research activities in the related fields। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने दिल्ली ने संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आईआईटी दिल्ली हो जाएगा भाई। आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम का पार्ट बनते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड विच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू हेल्प द ट्रांसफर ऑफ ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ई प्रमाणीकरण प्रतियों को अदालतों से जेलों के हस्तांतरण में मदद करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को पेश किया है? ऑप्शंस हैं आपके फास्टर, रैपिड, स्लोवर या फिर ग्लोबल। बिल्कुल देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो रहा है डियर ऑप्शन है आपका फास्टर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तेजी से कहा है जो अदालतों से जेलों से ई प्रमाणीकृत प्रतियों को स्थानांतरित करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन आपका राइट है ऑप्शन ए, फास्टर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट। भाई विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख पर मनाया जाता है? बिल्कुल ये वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की बात हो रही है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। आपने बिल्कुल एनवायरमेंट डे के बारे में सुना होगा, बट यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की बात हो रही है। तो 23 सितंबर, 24, 25 या फिर 26 सितंबर। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है 26 सितंबर। भाई 2011 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने 26 सितंबर को हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का निरीक्षण करने की घोषणा की है। In 2011, the International Federation of Environmental Health declared to observe World Environment Health Day on 26 September every year। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। भाई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना ने कितने वर्षों के सफल कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है? तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं भाई 4 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर या फिर 2 ईयर। तो राइट आंसर इज 4 ईयर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 4 ईयर कंप्लीट किए हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के नाम से जिसे हम जानते हैं। 25 सितंबर 2021 को 4 साल सफल कार्यान्वयन को पूरा किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, द वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व गर्भ निरोधक दिवस दुनिया भर में हर साल किस तारीख को देखा जाता है, मनाया जाता है? अवेयरनेस के लिए 26 सितंबर, 24, 21 अगस्त या फिर 28 सितंबर। तो राइट आंसर इज 26 सितंबर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इस तरह के जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उस पर भी बहुत सारे डेज आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। नॉर्मल डेज बहुत ही कम आते हैं आपके, जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड, कोई डिसीज से रिलेटेड डेज होते हैं, बहुत ही एग्जाम का हमारे पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। भाई एनसीसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है आपकी अपॉइंटमेंट से,
ऑप्शन हैं आपके दिलबाग सिंह, गुरबीरपाल सिंह, दलजीत सिंह या फिर DK शुहाल। तो राइट आंसर इज गुरबीरपाल सिंह। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गुरबीरपाल सिंह। ऑप्शन बी राइट है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह हैज टेकन चार्ज एज 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑन 27 सितंबर 2021। तो आपको ध्यान रखना होगा गुरबीरपाल सिंह जी का नेम, ये अपॉइंटमेंट किया गया है भाई एज आपका टेकन चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट MCQ आ रहा है भाई, निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3 हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन हैं आपके उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इट्स अ वेरी सिंपल, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप सभी को पता है भाई योगी आदित्यनाथ जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी चीफ मिनिस्टर ने योगी आदित्यनाथ ने ये पहल शुरू किया है। बट ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि भाई यूपी में ना शुरू करके किसी अदर स्टेट में भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है, देखा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के बट किसी अदर स्टेट में या सेंट्रल बेस्ड किसी स्कीम को कोई मुख्यमंत्री भी आपके इनॉग्रेट करते हैं। तो इसमें बहुत ही इसमें कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश ही है। निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3 हैज़ बीन लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और अगर आप गेस भी करेंगे तो यूपी ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड बायोमेडिकल साइंसेज। भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA या फिर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो राइट आंसर है आपका USA। 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग were signed during the closing session of the 2-day 4th Indo-US Health Dialogue being hosted in India। भाई भारत में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र के दौरान 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 MOUs आपके साइन अप किए गए हैं इंडिया एंड USA के बीच। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया विल एड $184 billion of economic value in the form of investments and cost saving by which year। भारत में क्रिप्टो उद्योग किस वर्ष तक निवेश और लागत बचत के रूप में $184 बिलियन का आर्थिक मूल्य जोड़ देगा। ऑप्शन हैं आपके 2050, 2025, 2030 या फिर 2035। राइट आंसर इज 2030। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। The crypto industry in India has the potential to add $184 billion of economic value in the form of investments and cost saving by 2030, according to a report from the country's premier trade body for the tech industry। नेक्स्ट MCQ आ रहा है भाई, द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन commonly known as Access to Information Day is held on which date। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आमतौर पर सूचना तक पहुंच दिवस के रूप में जाना जाता है। किस तारीख को आयोजित किया जाता है। 23 सितंबर, 25, 26 या फिर 28। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 28 सितंबर। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आमतौर पर सूचना तक पहुंच दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 28 सितंबर को आयोजित किया जाता है। द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कॉमनली नोन एज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे इज हेल्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंट्री लॉन्च द फास्टेस्ट रीजनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। किस देश ने सबसे तेज क्षेत्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। ऑप्शन इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, जॉर्डन या फिर कॉन्गो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बहरीन।
The Kingdom of Bahrain on 29 September 2021 launched the fastest regional multi-modal logistics hub known as Bahrain Global Sea to Air Hub। भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो था आपका वो था सबसे तेज क्षेत्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्चिंग की है यहाँ पर बहरीन ने, तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सोजत मेहंदी फ्रॉम विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। भाई सोजत मेहंदी को किस राज्य में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ऑप्शन हैं आपके गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग दिया गया है सोजत मेहंदी को राजस्थान के लिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन गैर्डिसेल 9। किस देश ने पहले लिंग तटस्थ मानव पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन गैर्डिसेल के 9 के शुभारंभ की घोषणा की है? इंडिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड या फिर जापान। राइट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। MSD फार्मास्यूटिकल्स ऑन 29 सितंबर 2021 अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन गैर्डिसेल 9। नेक्स्ट इज विच एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ NADMA NDMA was inaugurated in New Delhi on 20 September by Home Minister अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारा 28 सितंबर को नई दिल्ली में NDMA के स्थापना दिवस के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 17th, 18th, 20th या फिर 21st। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है भाई, 17th आपका द नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भाई NDMA क्या है? नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का 17th आपका फॉर्मेशन डे था। विल बी इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली 28 सितंबर बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट इज जुडिमा इज अ राइस वाइन फ्रॉम विच स्टेट। भाई जुडिमा किस राज्य की राइस वाइन है? आसाम, केरल, मणिपुर, नागालैंड। तो राइट आंसर इज आसाम, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अ होम मेड राइस वाइन ऑफ असम्स जुडिमा डिमिसा ट्राइब हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू इन ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बैग अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। जुडिमा इज अ राइस वाइन मेड फ्रॉम स्टिकी राइस। भाई असम की डेमिसा जनजाति की घर की बनी चावल की शराब है जो भौगोलिक संकेतक दिया गया है। टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जुडिमा एक चावल की शराब है जिसे चिपचिपे चावल से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP विल बी एक्सटेंडेड टू विच डेट। भाई मौजूदा विदेश व्यापार नीति को किस तारीख तक बढ़ाया जाएगा? ऑप्शंस आपके अवेलेबल है भाई डेट, तो क्या डेट होगी? चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज 31 मार्च 2022। तो बिल्कुल डियर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल said the existing foreign trade policy will be extended till 31 मार्च 2022। तो बिल्कुल एग्जाम का पार्ट बन सकता है ये क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एंड नेक्स्ट इज आ रहा है आपका विच वन इज द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 फॉर सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 कौन सा है? बिल्कुल यार यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राइट हो रहा है 14567। बिल्कुल यार यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में ही आंसर है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 एल्डर लाइन शुरू की गई है। 14567 एल्डर लाइन है आपकी। नेक्स्ट इज द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स
had increased by what percent from the base year of 2013-14? 2013-14 के आधार वर्ष से कुल रोजगार संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन हैं आपके 30%, 29%, 25%, 35%। तो राइट आंसर इज 29%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। The All India Quarterly Establishment Based Employment Survey in a report released recently said that the overall employment numbers had increased by 29% from the base year of 2013-14. Next is the team India archers settled for how many medals at the 2021 World Archery Championships? टीम इंडिया के तीरंदाजों ने 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन हैं आपके 3, 5, 6, 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आपका 3। टीम इंडिया के तीरंदाजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा के याकटन में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर M.J. रामाचंद्रन सेंट्रल railway station which will get 100% of energy through solar energy in which city? डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा किस शहर में है? ऑप्शन हैं आपके चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद या फिर वारंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चेन्नई। डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा के माध्यम से मिलेगी। डियर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स के। बहुत सारा करंट अफेयर रहता है, वहाँ से ये सिलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। भाई किस शहर में है डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा? तो भाई कौन सा शहर है आपका? चेन्नई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है भाई मोइन अली हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट मैच कैरियर बिलोंग्स टू विच कंट्री? मोइन अली जिन्होंने टेस्ट मैच कैरियर से संन्यास की घोषणा की है किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं आपके इंडिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE एंड इंग्लैंड। राइट आंसर है आपका यहाँ पर इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिकेटर हरफनमौला खिलाड़ी हैं मोइन अली। 27 सितंबर 2021 को टेस्ट मैच करियर में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट मास अवेयरनेस फॉर द एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंस टेक्नोलॉजीज Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated how many crop varieties with special traits to the nation? जलवायु लचीला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्में समर्पित की हैं? ऑप्शन ए 23, 34, 35 या फिर 47। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 35। तो टू क्रिएट मास अवेयरनेस फॉर द एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजीज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट 35 क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेट्स टू द नेशन ऑन 28 सितंबर। तो बिल्कुल जलवायु लचीला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को विशेष लक्षणों के साथ 35 फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 29 सितंबर, 35 सितंबर, 38 सितंबर या फिर 24 सितंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 28 सितंबर। मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी को रोकने के तरीके के बारे में जानकारी और सलाह देने और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयास करने के लिए विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी साइंड एन MOU फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन विद विच कंट्री? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शन हैं आपके ओमान, इंग्लैंड, जॉर्डन या फिर श्रीलंका। तो व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है किस कंट्री के साथ, तो चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ओमान। भाई ओमान के साथ MOU साइन अप हुआ है। ऑन 27 सितंबर 2021 एडमिरल सैफीन बिन नसीर बिन मोहसिन अली रहबी, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान, एंड एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इंडियन नेवी साइंड एन MOU फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर आपका ओमान हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इन यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आपके 3rd, 5th, 7th या फिर 9th। तो देखते हैं भाई, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका 7th, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च द 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। नेक्स्ट इज युद्धवीर सिंह दादवल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन? युद्धवीर सिंह डडवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित हैं? पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, डॉक्टर या फिर टीचर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पुलिसमैन। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल को यहाँ छतरपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। तो बिल्कुल क्लियर, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका ऑबिचरी से आ रहा है। यहाँ पर युद्धवीर सिंह डडवाल जी का निधन हुआ है, किस पेशे से संबंधित हैं? तो बिल्कुल ये आपके दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल हैं, तो पुलिसमैन है बिल्कुल ये आपके। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल जंगल नामा? भाई जंगल नामा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शंस आर अमिताभ घोष, हरप्रीत सिन्हा, अमीषा पटेल एंड गिरीश खुराना। तो राइट आंसर इज अमिताभ घोष। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अमिताभ घोष। जंगल नामा has now been released as an audio book with music and voice of US based अली सेठी। बिल्कुल अली सेठी के संगीत और आवाज के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है अमिताभ घोष की जंगलनामा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड? भाई IDRCL की बात हो रही है। डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की चुकता पूंजी क्या है? बिल्कुल इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। 40.5 लाख रुपी, 80.5 लाख रुपी, 30.5 लाख रुपी या फिर 100.5 लाख रुपी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 80.5 लाख रुपी। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है, जिसकी चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर है। नेक्स्ट इज As per the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) study, India is all set and is on the proper track to become industrial trans fat free by the year of। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार, FSSAI के अध्ययन के अनुसार, भारत किस वर्ष तक औद्योगिकी ट्रांस फैट मुक्त बनने के लिए पूरी तरह तैयार है और सही रास्ते पर है? 2022, 2021, 2023 या फिर 2024? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2022। भाई एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) स्टडी, इंडिया इज ऑल सेट एंड इज ऑन द प्रॉपर ट्रैक टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय 2022। नेक्स्ट इज रामानुज प्रसाद सिंह हु हैज़ पास्ड अवे इन गुरुग्राम बिलोंग टू विच प्रोफेशन? भाई रामानुज प्रसाद सिंह जिनका गुरुग्राम में निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित हैं आपके? ऑप्शंस आर न्यूज़ रीडर, जर्नलिस्ट, पेंटर या फिर टीचर? तो राइट आंसर इज न्यूज़ रीडर। भाई बिल्कुल न्यूज़ रीडर रहे हैं आपके। फॉर्मर हिंदी न्यूज़ रीडर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो रामानुज प्रसाद सिंह पास्ड अवे इन गुरुग्राम लास्ट नाइट
He was 86. Next is, which country has unveiled the statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto? भाई किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस आर हंगरी, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना. राइट आंसर इज हंगरी. Hungary has unveiled the statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto. The imposing bronze statue was unveiled in Hungary's capital Budapest. हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है. नेक्स्ट इज, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑब्जर्व्स द नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑन विच डेट? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण किस तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके 1 अक्टूबर, 29 सितंबर, 23 अगस्त या फिर 7 दिसंबर. राइट आंसर इज 1 अक्टूबर. तो भाई PFRDA की बात हो रही है. पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी will observe 1 October 2021 as the National Pension System Divas NPS Divas. Next is, who won the 2021 Global Goalkeeper Award? 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने जीता है भाई? जॉर्डन ब्रेटेसफेल्डर, सट्टा शेरिफ, फुमजिले, मलाम्बो नगोकी या फिर जेनिफर कोलपास. चलते हैं राइट आंसर की तरफ. तो राइट आंसर इज फुमजिले ब्लाम्बो नगोकुकी. तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. फुमजिले नगोकुकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा घोषित 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है भाई. 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है जो कि मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है. Next is, which country has decided to set up an e-commerce regulatory body to monitor the sector properly? किस देश ने इस क्षेत्र की उचित निगरानी के लिए एक ई-कॉमर्स नियामक निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, जापान, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश. The Bangladesh government will set up an e-commerce regulatory body to monitor the sector properly. बांग्लादेश सरकार इस क्षेत्र की उचित निगरानी के लिए एक ई-कॉमर्स नियामक निकाय की स्थापना करेगी. नेक्स्ट इज, श्री जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड इन विच स्टेट? श्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आर असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश. श्री जी किशन रेड्डी लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज, The world highest electric vehicle charging station was inaugurated in which state? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है. दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन इज असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश. The world highest electric vehicle charging station was inaugurated on 23rd September 2021 at 500 feet in Kaza and Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to promote a sustainable environment. Next is, which edition of Arogya Manthan has been organized recently? हाल ही में आरोग्य मंथन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ? तो राइट आंसर इज आपका थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया भाई. ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के आभासी उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किया, जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जाएगा. नेक्स्ट इज, who will release his new novel title 400 days?
400 डेज शीर्षक से अपना नया उपन्यास कौन जारी करेगा? चेतन भगत, विक्की देशवाल, जीनत आलम या फिर राम सिंह? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेतन भगत। भाई चेतन भगत will release his new novel title 400 Days on 8 October 2021. He was released the cover for the same. Next is, who will head the 12-member committee to develop new curriculum for school, early childhood teacher and adult education? स्कूल, प्रारंभिक बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने वाली 12 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन से आपके के कस्तूरी रंगन, शशि थरूर, किरीट सोमैया या फिर भूपेंद्र यादव? राइट आंसर इज के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल, प्रारंभिक बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड हुज रेजिग्नेशन एज इंटरलोकेटर फॉर नागा पीस टॉक? भारत सरकार ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में किसे इस्तीफे को स्वीकार किया है? भाई किसके इस्तीफे को स्वीकार किया है? तो RN रवि, पी सुरेश, अवनी अवस्थी या फिर पी डोभाली? तो राइट आंसर इज RN रवि। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में RN रवि का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उड़ीसा? भाई उड़ीसा के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेहा मलिक, यशपाल सिंघली, यशवर्धन कुमार सिन्हा या फिर जल्दा कुमार त्रिपाठी? तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है आपका जल्दा कुमार त्रिपाठी। तमिलनाडु के पूर्व DGP जल्दा कुमार त्रिपाठी को उड़ीसा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुनील मिश्रा के 15 अगस्त के सेवानिवृत्ति होने के बाद यह पद रिक्त था। तो जल्दा कुमार त्रिपाठी जी का नाम ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ क्रेटर एट द मून साउथ पोल आफ्टर द हुज नेम? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है? ऑप्शन से आपके मैथ्यू हेडसन एंड सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एंड फ्रेड हाइस? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, मैथ्यू हेसन। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन the International Astronomical Union has named a crater the moon's south pole after the Arctic explorer Matthew Henson, a black man who has one of the first human beings to stand at the very top of the world in 1909। तो बिल्कुल मैथ्यू हैसन का नाम ध्यान रखेंगे और 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले मनुष्यों में से एक थे और खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट इज, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 23 सितंबर 2021 अप्रूव्ड विच राउंड ऑफ शीरो सर्वे? सितंबर 2022, 23 सितंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने सेरो सर्वेक्षण के किस दौर की मंजूरी दी है? थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट या फिर सिक्स्थ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्स्थ। दिल्ली सरकार ने 23 सितंबर 2021 को 24 सितंबर से शुरू होने वाले सेरो सर्वेक्षण के छठे दौर को मंजूरी दी। नेक्स्ट इज, विच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप एट द कलिंग स्टेडियम? कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन हैं आपके झारखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट इज, शिव थापा एंड संजीत बिलोंग टू विच गेम? शिव थापा और संजीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉक्सिंग।
तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा बॉक्सिंग। स्टार बॉक्सर शिव थापा एंड संजीत बुक्ड देयर प्लेसेस फॉर नेक्स्ट मंथ्स वर्ल्ड चैंपियनशिप by winning gold medal in their respective weight categories at the men's national boxing championship in Bellary. Next is the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj has presented the Hunar Baaz Award to how many Divyangjan persons with disabilities on the occasion of the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कितने दिव्यांगजनों विकलांग व्यक्तियों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन है आपके 100, 34, 75 या फिर 89। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 75। तो 25 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 75 दिव्यांगजनों विकलांग व्यक्तियों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डॉटर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डेट इन द ईयर 2021। भाई अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जा रहा है? 21 सितंबर, 24, 26 या फिर 27। तो राइट आंसर इज 26 सितंबर। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को भाई मनाया जाता है विश्व स्तर पर। इस वर्ष 2021 को यह दिन 26 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल डॉटर्स डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन द 4th Sunday of September. 4th Sunday of September every year. This year the day is being marked on 26 September. तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा। 26 सितंबर को 4th Sunday पड़ा तो इस बार 26 को हुआ। नेक्स्ट जब भी आपका जिस ईयर 4th Sunday पड़ेगा सितंबर का, वही आपका इंटरनेशनल डॉटर्स डे होगा। Next is the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapon is held every year on which day? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? भाई यहाँ पर बात हो रही है आपकी न्यूक्लियर वेपन्स की। परमाणु हथियार और उनके पूर्ण उन्मूलन के लिए, एलिमिनेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 23 सितंबर, 24 सितंबर, 26 या फिर 25 सितंबर। तो राइट आंसर है आपका 26 सितंबर। ऑप्शन सी राइट है आपका। द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एबॉलिशन डे के नाम से भी जानते हैं भाई। न्यूक्लियर एबॉलिशन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 26 सितंबर सिंस 2014। कंटिन्यू 2014 से हम इसको मना रहे हैं 26 सितंबर को। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आपको आज के एमसीक्यूज कैसे लगे वीकली करंट अफेयर्स के? तो ये आपका अक्टूबर का बिल्कुल सितंबर का लास्ट वीक बोल सकते हैं और अक्टूबर का बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ है। तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही भाई सेव वाटर, सेव ट्री, सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।